नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TET पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ईपी बीएड 2023 के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरा बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है फॉर्म अगर गलत होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं, आपका पूरा एक साल खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से अपने फॉर्म को ठीक ढंग से भरेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस फॉर्म को भरने के लिए आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं तो आप एक बार में प्रॉपर तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है या फिर एंड्रॉयड है तो फिर आप किस तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, जिससे आप कंप्लीटली अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। आज ही अपने चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह आपके पिछले 12 वर्षों का हल प्रश्न पत्र। यहाँ पर हमारी तरफ से आपको 2011 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ ही साथ इसमें हमने इस साल आपके 5 मॉडल पेपर और ऐड किए हैं और 5 मॉडल पेपर प्लस 12 आपके जो है पेपर्स, यानी टोटल 17 आपके पेपर्स हो जाएंगे। इनमें सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया। हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग एंड आपका जो कला वर्ग वालों के लिए कला वर्ग और साइंस वर्ग वालों के लिए साइंस वर्ग के क्वेश्चन यहाँ पर रखे। करीब 3400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो साइंस वर्ग वाले हैं वो लोग साइंस वर्ग वाली लिंक पर क्लिक करके इसको ले लीजिएगा, और जो आर्ट वर्ग वाले वो लोग आर्ट वर्ग वाली पर लिंक पर जो क्लिक करके आप लोग उसको ले सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 69 रुपीज़ है और ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही प्रीवियस पेपर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इनको आप ले लें और आज से ही लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7409351793 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म को। बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर सर्च करना, गूगल क्रोम पर जाकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, या फिर आप सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाती है। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप लोग अपने फॉर्म को इजीली फॉर्म को जो घर पर ही आप भर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे जो पहली वाली लिंक है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पहली वाली लिंक पर, आपको जो है अपने इस होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका मिल जाएगा उत्तर प्रदेश बीएड जी 2023 वेबसाइट, आपको जो है इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप लोग अपने इस पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर पहुँचने के लिए इस पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम जो है उसको लॉगिन करेंगे। तो आप सबसे पहले पहली वाली लिंक पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोग अपने इस पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर पहुंचने पर जैसे आप पहुंचेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल करें तो आप लोग यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे गूगल क्रोम पर, आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। करते ही आपका साइड से इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको बस डेस्कटॉप साइड वाले पर ऐसे क्लिक कर देना है, जिससे आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपके मोबाइल में। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोग अपने इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आई एग्री और सबमिट पर क्लिक करना लगेगा। हमने पहले पूरे फॉर्म को फिलअप कर लिया स्टेप बाय स्टेप, फिर हमने पूरे स्क्रीनशॉट आपके लिए लिए। जिससे क्या होता है, कई बार वेबसाइट एरर होती है या फिर कोई दिक्कत आती है, इंटरनेट वगैरह स्लो चलता है, उसमें आपका टाइम खराब होता है। इसलिए हम पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का शो हो सकता है, तो इसको आप सिंपल क्लोज कर देना। क्लोज करते ही आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना, कोई भी मिस्टेक आप लोग ना करें, इसलिए आप लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा, और आपका नाम ये जैसा हाई स्कूल की मार्कशीट में होना चाहिए सेम आपका उसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए अपना जो कुछ लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ होता है, तो आपको कुमारी नहीं लगाना, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। कुमारी नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली अपना नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो दोबारा से कंफर्म कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिर से फिलअप कर देना है, यानी 2 बार आपको फिल करना है। इसी तरह से आपको अपने पिता का नाम जो है 2 बार इसमें फिल करना है। और ये सारी डिटेल्स आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए, यानी जैसा अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वैसा ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जन्मतिथि जो कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर होगी, और उसके बाद आपका जन्मतिथि आपको दोबारा से यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेनी। कैलेंडर पर आप क्लिक करें, कैलेंडर पर क्लिक करके आप लोग जो उसको अपनी ईयर और अपना जो है मंथ और अपनी डेट जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप कर ली हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है नीचे आकर, और ईमेल आईडी आपको 2 बार अपनी डाल देनी सेम। उसके बाद अपना 2 बार मोबाइल नंबर। ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल एकदम सही चलता हुआ होना चाहिए, और आपके पास हमेशा रहे, यानी पर्सनल आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंच जाएगा। ठीक है, OTP पहुंचने से पहले यहाँ पर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड ही डालना रहेगा। कैप्चा कोड का मतलब होता है अगर स्मॉल बी लिखा है तो आपको यहाँ पर स्मॉल बी लिखना है, छोटा एम लिखा है तो छोटा एम लिखना है, और DJ जो भी लिखा है यानी सेम आपका कैप्चा कोड जैसा लिखा है आपको वैसा यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे फिर आपके पास इस तरीके का आ जाएगा कि हाँ काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों ही जगह आपका OTP पहुंच गया होगा। तो आप लोग अपने मोबाइल नंबर पर जो भी आपका OTP पहुंचा होगा उसको आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे। उसके बाद आप वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे आपका जो है OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली ये वाला कैप्चा कोड इसमें फिल करना है। देखिए इस तरीके से आपको कैप्चा कोड फिल करना रहता है, जो भी यहाँ पर लिखा होता है भाई आपको नीचे सेम लिखना होता है। उसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरा हो जाता है। लेकिन अब ये हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मोबाइल से और यहाँ पर गूगल क्रोम से हम इसका जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर कहीं पर भी इसके आगे का प्रोसीजर नहीं, यानी आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग फॉर्म को लैपटॉप या डेस्कटॉप से फिल कर रहे हैं उनका तरीका सेम रहेगा जैसा अभी हम बताएंगे, तो वो लोग डायरेक्टली इससे आगे अपने पेज पर पहुँच जाएंगे। और जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनको क्या करना होगा, यहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसके बाद आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है PUFFIN। ठीक है, चिड़िया सी बनी होगी, देख लेना। इस पफिन ऐप को आप डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल गूगल क्रोम की तरह ही है, वेब ब्राउजर है आपका ये। इसको आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें क्लिक करना और उसके अंदर आप वेबसाइट सर्च करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। फिर आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब जैसे कि आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया था, अब हम सेकंड पर करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, यानी आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस वाले लिंक पर क्लिक करके नीचे, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके आपका जो है यहाँ पर अपनी आईडी मांगेगा और पासवर्ड। आईडी पासवर्ड आपके हमने बताया था आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पहुंच गई होगी। यहाँ से आपको अपनी यूजर आईडी ईमेल आईडी फिलअप कर लेनी है। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, 2-4 मिनट लेंदी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा हम बारीकी से एक एक चीज़ बताएंगे ताकि जो लोग पहली बार अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनसे भी कोई गलती ना हो। और अगर आप अपना फॉर्म कैफ़े पर फिलअप करा रहे हैं, पहले तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप शॉप पर फिलअप करवा रहे हैं तो आप जो है पूरे फॉर्म को ध्यान से देखें तो कोई मिस्टेक ना हो। एक मिस्टेक आपको काफ़ी 1 साल पीछे ले जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड लिख के आएगा, इसको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस ब्राउजर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन। अब जो लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हैं उन लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल क्रोम पर ही उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद ध्यान से आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही फिलअप हुई होकर आएंगी। यहाँ पर आपका 4 स्टेप्स में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहेंगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद जो वेटेज हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था, वेटेज किस प्रकार से आपको किस प्रमाण पत्र से कितने अंक मिलते हैं उनको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको हमें जो है सेंटर चूज करना और पेमेंट कर देना है। 4 स्टेप्स में हम इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। एक स्टूडेंट का फॉर्म है इसलिए हमने कुछ डिटेल्स हाइड कर रखी है। ठीक है, उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं। फिर यहाँ पर मटेरियल से, तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित, अगर आप जो है अविवाहित हैं तो यहाँ पर अनमैरिड और मैरिड आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता यानी आपका इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप किस राज्य के निवासी हैं, अगर आप यूपी के हैं तो अच्छी बात है, अगर यूपी से बाहर के हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का खेल है, कैटेगरी आपका ओबीसी है, जनरल है, SC ST उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। और यूपी के बाद यहाँ पर आपसे 2 बातें और भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की है तो अगर यस है तो यस, नो है तो नो, और 12th भी अगर आपने यूपी से किया तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी यूपी से किया तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी का सवाल आता है, अगर आप जनरल करेंगे, जनरल के बाद अगर आप EWS से तो आप इसको यस कर देंगे, नहीं है तो इसको आप नो कर देंगे। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट होता है उसका आपको यहाँ पर जो है अपना नंबर फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो यस, अदरवाइज नो आ जाएगा। पहचान पत्र, अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट कार्ड कुछ है तो ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको पहचान पत्र पर अदर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो। बाद में आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से होगा पूरा हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए था। अब जो OBC या SC ST कैटेगरी के लिए हैं
ठीक है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। अब ओबीसी में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर लिखा हुआ क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इस पर आप यस करेंगे, नहीं आते तो आप नो करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है अपना फिल करना रहेगा। लेकिन आपको मैं एक बात स्पष्ट कह दूँ, अगर आप लोग जो है ओबीसी से हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। और ये जो है यस का ऑप्शन है यहाँ पर आप टिक नहीं कर पाएंगे इस पफिन ब्राउजर की मदद से। ध्यान देना, इस पफिन ब्राउजर की मदद से जिस पर हम फॉर्म कर रहे हैं, आप लोग ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर में हैं वो लोग यहाँ से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उनके लिए ये वाला स्टेप जो है कैफे से यानी कि या फिर अपने लैपटॉप से ही कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला स्टेप लैपटॉप से कर पाएंगे, ये वाला स्टेप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। बाकी चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल में ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ पर आप यस कर सकते थे। ये पता नहीं इस ब्राउजर की ही प्रॉब्लम ही पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप यस कर लेंगे। लेकिन अगर आप जैसे आप ओबीसी करेंगे उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर पे यस पर क्लिक ही नहीं होगा, आप करते रहेंगे, नहीं होगा। नो पे हो जाएगा, यस पे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप यस करेंगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए आपको लैपटॉप से करना पड़ेगा। बाकी ओबीसी, एसटी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आप लोग आराम से इस पफिन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल्स आप फिल कर लेना, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पर पहचान पत्र में भैया कि आपका जो है आधार आ जाएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी है तो उसको फिल करके यहाँ पर आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमने इसको क्या किया है, इस चीज़ को एससी कैटेगरी से भी आप दिखाया, तो एससी के लिए आप सीधे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपना कर लेंगे। हमने आपको एक एक कैटेगरी का चूज करके दिखा दिया था। अब देखिए ये फॉर्म हमने यहाँ से थोड़ा सा डेस्कटॉप से फिल किया है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत थी इसको यहाँ पर ओबीसी पे नॉन क्रीमी लेयर में यस कराने की। तो डेस्कटॉप में आप सिंपल यहाँ पर यस कर देंगे, उस प्रोसीजर पूरा वही रहेगा और लॉगिन करने का सब कुछ वही रहेगा। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको जो है देखिए हमने यहाँ पर यस कर दिया है। और ये वाला यस करने के बाद हमने क्या किया, अपने जो है यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स कुछ थे उनको हमने जो है अपलोड कर दिया। इसको आप मोबाइल से ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल से आपको अपने मोबाइल पे फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अगर आपको उसका साइज़ कम करना है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो फोटो का साइज़ है आपको मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 यानी कि 25 से 50 KB के बीच आपको अपना साइज़ रखना है। तो इसका साइज़ कम करने के लिए आप क्या करेंगे, फ़ोटो रिसाइजर ऐप को डाउनलोड करेंगे। किसको, फोटो रिसाइजर, ठीक है, RESIZER। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इससे बहुत ही ईजी रहता है। हम पिछले 4-5 साल से इसी का यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत ईजी होता है, आप फोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको सिंपल से सबका फोटो क्लिक कर लेना। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर होती है, बड़ी फिंगर हम कह सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का आपको इस प्रकार से इंप्रेशन ले लेना है एक पेज पर एक ही साथ इस तरीके से, और उसको आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से साइन का आपको जो है एक खाली सादा पेपर होता है उस पर सिग्नेचर कर लेना, उसका फोटो क्लिक कर लेना, क्रॉप करना, उसको अपलोड कर देना। इसी प्रकार से आ जाती। और यहाँ पर आपका लिखा गया है ईपी बोर्ड से अगर आप कृपया 10वीं 12वीं स्नातक या जो भी आपके पास एक कोई सर्टिफिकेट है, चाहे आप इसमें 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर 12th की कर सकते हैं या फिर आप स्नातक की कर सकते हैं। तो ईपी से जो भी आपका होगा वह आप लोग इसको जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, कुछ लोग इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो आपको बस एक कोई भी अपना अपलोड कर देना है, ठीक है। और सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी फाइल है उसको आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाएगी, फिर आप उसका प्रीव्यू करके देख लेंगे कि सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसी प्रकार से आपको सारी जो है चीज़ें अपलोड करनी है। अब हम दोबारा से अपने पफिन ब्राउजर पर आ जाते हैं। हमें सिर्फ वही स्टेप जो है करना था क्योंकि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हमें एस करना था। और कोई कैटेगरी होती तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से पफिन पर आ गए, ठीक है। पफिन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस पर क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने वहाँ पर फोटोज़ वगैरह सारा सब कुछ अपलोड कर लिया था, तो पूरा यहाँ पर हमारा फिल हुआ आ गया, ठीक है। क्लिक करेंगे। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स हमारे सारे सब कुछ यहाँ पर फिल हैं क्योंकि हम उस स्टेप से कर चुके थे वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भी फिल करना था। तो एड्रेस आपका सिंपल है, आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पहले से आपकी आएगी। एक अल्टरनेट ईमेल आईडी मांग रहा है, तो आप अपने भाई बहन या किसी फैमिली का एक ईमेल आईडी लगा सकते हैं। और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांगेगा, तो भाई आप अपनी किसी फैमिली का मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। अगर आपका स्थायी पता और जो है परमानेंट और आपका ये जो है करस्पॉन्ड पत्राचार का पता एक ही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपको यहाँ पर परमानेंट पर यस कर देना। आपका अपने आप ही जो है नीचे सारा आपका पता ऊपर वाला ही कॉपी हो जाएगा। अलग अलग अगर आपका एड्रेस है तो आप अलग अलग फिल कर देना। बाकी हमने बताया कि नीचे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब आप अपने नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनिएगा, यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज करते वक्त आपको साइंस, एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर आर्ट या फिर आपका कॉमर्स, जो भी आपका ग्रुप है आप लोग उस पर सिलेक्ट करिएगा।
उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना हाई स्कूल का बोर्ड का नाम, यहाँ पर अपने टोटल और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष आ जाएगा। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो वहाँ पर आपके ग्रेड मिलते हैं, तो उन ग्रेड्स को आप लोग मार्क्स में कन्वर्ट करके लिखिएगा। फिर यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आएगा, तो आप लोग प्रीव्यू भी देख लें ताकि आपकी फाइल जो ठीक ढंग से अपलोड हुई या फिर आपका नहीं हुई है। देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है मानते, लेकिन पूरी डिटेल आपको एक एक करके डिटेल जो है हम आपका बता रहे हैं, जैसे कि हर साल बताते हैं। तो यहाँ पर आपका फिर आपका 12th की आपको सारी चीज़ें फिल कर लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से हमने बताया, और यहाँ पर आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना, फिर आपको प्रीव्यू अपना देख लेना है। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, फाइल अपलोड कर लेनी है। पर अगर आप जो है आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर पास करेंगे, और अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप यहाँ पर अपेयरिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अपेयरिंग करेंगे, और अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास करेंगे, और अपनी जो भी मार्क्स आपके आए थे आपको उसको मार्क्स बनना है, और आपको जो है अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपका जो है आपका 55% होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम परसेंटेज, बीटेक कोर्स के लिए 55%, और आपका जो है सिंपल यूजी पीजी कोर्स है तो उन्हें आपका 50%। यानी अगर किसी का बीए और बीएससी में 50% नहीं है तो भाई आपका एमएससी या एमए में उनका 50% हो तो भी उनका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने नीचे उसको फिल भी किया होगा, ये फाइल हमने अपलोड की थी, तो यहाँ पर आपका फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड भी लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू आएगा, जैसे कि हमने आपको बता रहे थे, तो आप प्रीव्यू करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं कि हमने सही ढंग से अपलोड किया नहीं किया। अब ये स्टूडेंट जो है ये अपेयरिंग में, इसलिए हमने यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर इनका जो स्ट्रीम है साइंस वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आपने बीटेक किया तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। जिस विश्वविद्यालय से आप जिस विश्वविद्यालय या फिर जिस संस्था से आप लोग, यानी जो भी आपका कॉलेज नेम है, बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर नेम फिल कर देना है। आपको अपने सेकंड ईयर का रोल नंबर फिल कर देना है, फिर जो भी आपके पास लेटेस्ट रोल नंबर होगा 4th सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और कब आपका पूरा होगा ये, तो आपका 2023 में पूरा हो जाएगा, तो इसको आपको 2023 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपका वेटेज वाला। वेटेज हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस करके और उसको सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हमारा अभी एनसीसी या एनएसएस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लगा सकते, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस है, कंप्लीट हुआ है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए अभी, तभी आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। तो इनके पास कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पर आपका नो कर दिया, इसको आप पढ़ लेना, इसको भी नो कर दिया, सबको हमने नो करके क्या किया है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो हम सीधे पहुँच जाएंगे अपने लास्ट पेज, जो कि प्रेफरेंस एंड आपका पेमेंट वाला है। यहाँ पर आपको 5 सेंटर चूज करने को मिल जाते हैं अपने यूपी के अंदर, जितने भी आपके ज़िले हैं 75, सभी ज़िलों के अंदर जो है सेंटर बनाया गया। तो आप किसी भी ज़िले को अपने ज़िले को आप चूज करिएगा, आपको अपने घर में सेंटर मिल जाएगा, यानी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिल जाएगा। पहले नंबर पर उसको रखना, दूसरा जो भी आपके यहाँ आसपास हो, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। 5 सेंटर को आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप नीचे पेमेंट देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे क्लिक किया हुआ मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और ये कैप्चा कोड इसमें डालना और आपको सबमिट कर देना। पूरा फॉर्म दिखाएंगे किस तरीके से आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने में ही आपको दिक्कत आती है, और घबराया नहीं, पेमेंट करने में ऐसा नहीं होता कि आपका पेमेंट फंस गया, कोई दिक्कत है। बाई चांस अगर पेमेंट फेल्ड भी होता तो आपका रिफंड आ जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना सीखिए। बहुत लोग इससे डरते हैं कि नहीं हम पेमेंट कैसे कर पाएंगे, है ना, तो मत डरिए। कब तक डरोगे, आपको अपने बहुत सारे भी फॉर्म्स आपको फिल करने हैं। गवर्नमेंट इतनी जल्दी हमें जॉब नहीं देने वाली है, तो कई सारे फॉर्म्स फिल करना है। कब तक पैसा वेस्ट करो, खुद अपने फॉर्म को फिल करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सब चीज़ कर ली है, और हम लोग यहाँ पर अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद और यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोग अपने इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए कई सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहली चीज़, आप किसी के भी एटीएम कार्ड का यूज़ करके डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, वहाँ पर उसका कार्ड नंबर डालेंगे। जिस व्यक्ति के आप एटीएम कार्ड से पैसे कटा रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसी एटीएम कार्ड के ऊपर यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालेंगे। एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंकों का कोड होता है सीवीवी, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। कार्ड होल्डर नेम, यानी जिस के खाते से आप पैसे कटा रहे हैं उनका बैंक अकाउंट जो भी उनका नेम होगा उनका नेम फिल करेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना रहेगा, उसका पेमेंट हो जाएगा। और एक सिंपल सा तरीका हम बताते हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आपको सिंपल यहाँ पर क्यूआर दिख रहा होगा, आप इस क्यूआर पर क्लिक करना। क्यूआर पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देना। और आप चाहें तो यूपीआई आईडी डायरेक्टली अपनी यूपीआई आईडी फिल करके भी आप लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके अब आपको मिल जाते हैं,
पेमेंट करने के। तो मेक पेमेंट करेंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे शो क्यूआर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको स्कैन क्यूआर कोड दिख जाएगा। आपको सीधे स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को, या फिर आप अपने सीधे यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल करके आप मेक पेमेंट भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर जैसे अपनी गूगल पे आईडी आप यहाँ पर डालते हैं तो गूगल पे पर आपका मैसेज पहुँच जाएगा और आपको वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर देना है, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म अपने आप जो है इस तरीके से आ जाएगा और आपका जो है अपने आप कंप्लीट सक्सेसफुली पेमेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें क्लिक है टू डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक है टू डाउनलोड कर देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगी, हमने पूरा तरीका निकाला किस तरीके से आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा प्रिंट आएगा, हमने आपको पूरा फॉर्म फिल करना बता दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप। आगे भी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, जब आपकी काउंसलिंग हुई, पूरी काउंसलिंग हम कराएंगे, तैयारी चल रही लगातार। आप सारी क्लास को जो है लाइव ज्वाइन करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने स्टार्ट कर दीजिए, आज ही प्रीवियस ईयर पेपर लीजिएगा। प्राइस हमने बहुत ही कम रखा और इनसे हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता लगता है किस लेवल के किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। कोई भी दिक्कत आती है, व्हाट्सअप नंबर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप हमने आपको बता दिया, आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।